अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हफ्सा अली और आप देख रहे हैं हफ्सा अली व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, और शुक्र है अल्लाह का मैं भी ठीक हूँ। बस ये जो सर्दियाँ आ गई हैं इन्होंने थोड़ा थोड़ा तंग किया हुआ है, कभी मुझे तंग कर देती हैं कभी मेरे बच्चों को, लेकिन इट्स ओके, ये तो चलता रहेगा। और तकरीबन हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला मसाइल रहता है सर्दियों में स्पेशली। और गाइस, मैं एक दिन सोच रही थी कि हम लोग यहाँ पंजाबी में कहा करते थे यार बड़ा पाला हो गया है, पाला लगता है प्या। अब मैं सोच रही कि पाला क्या था, पाला किस एंगल से, मतलब ठंड लगने को कहते थे हम लोग पाला, किस एंगल से ये ठंड और पाला को कोई कम्बिनेशन ही नहीं है। मैं एक दिन अपनी सिस्टर से ये बात कर रही थी कि क्या कम्बिनेशन है, मतलब दूर दूर तक कोई मैच नहीं होता, और हम लोग कैसे, मतलब पंजाबी का वर्ड इतना डिफरेंट भी हो सकता है। वैसे मैं सोचती थी कि मोस्टली ऐसा ही है कि पंजाबी उर्दू से मैच कर रही होती है, लेकिन अब मैं कुछ वर्ड्स देख रही हूँ, सोच रही हूँ, जिन पर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ कि वो टोटली डिफरेंट थे। अच्छा गाइस, इस बात को छोड़ें, अब ये देखें कि मेरी बिट्टो रानी क्या कर रही है। मेरी बिट्टो रानी जो इसके रबर बैंड्स हैं उनको कलेक्ट कर रही है। इसको किसी ना किसी एक्टिविटी में अगर मैंने मसरूफ़ करवाना हो तो मैं इसके रबर बैंड्स जो है ना वो पूरी डब्बी इसके हाथ में पकड़ा देती हूँ, फिर ये उस डब्बी को खोलती है और फैला देती है और फिर इकट्ठा करती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसका ना यहाँ पे स्पेंड हो जाता है। और फिर मुझे डर नहीं रहता कि मेरी बेटी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। मतलब इसको आजकल आदत है मिट्टी खाने की, तो अम्मी के घर में नीचे वाला एक एरिया है, पोर्शन है थोड़ा सा, जहाँ पे मिट्टी वगैरह ईजीली अवेलेबल होती है, तो ये वहाँ से खा पी लेती है, तो इस वजह से मुझे फ़िक्र रहती है। और अभी ये अपने मामू जान के साथ खेलियाँ कर रही है, और इसके माशाल्लाह मामू जान इतने अच्छे हैं। मेरी तो दुआएं अल्लाह करीम मेरे भाई को भी नेक और सालिहा औलाद से नवाजी, जितने भी औलाद जोड़े हैं अल्लाह करीम सबको नेक और सालिहा औलाद से नवाजे। माशाल्लाह से मेरे भाई इतना करते हैं अपने भांजे भांजियों का, मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब बच्चों की तरह बच्चे बन जाते हैं, और ऐसे ही उनके साथ ट्रीट कर रहे होते हैं कि मैं भी छोटा बच्चा हूँ और आप भी, और मतलब हर ख्वाहिश बच्चे की पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बच्ची मेरी क्या चाह रही है, वो कभी फ़ैन को हाथ लगाना चाह रही है, कभी वो जो वॉल पे शो पीस लटके हुए हैं उनको टच करना चाह रही है, कभी वॉल क्लॉक को। तो मेरे भाई कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस जिस चीज़ को टच करना चाहती है मैं उसको टच कराऊं, ताकि मेरी जो भांजी है वो खुश हो जाए। तो मेरा जो काम है इन मोमेंट्स को अपने सेल फ़ोन में कैप्चर करना, जो मैं मोस्टली करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्लॉग में भी लगाऊँ कि मेरे भाई मेरी बेटी को खुश कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर उसको लालच देना चाह रहे हैं कि देखो बेटा मैं तुम्हें कितना खुश कर रहा हूँ। और बाद में फिर वो मेरे पास लेके आते थे कि जाओ अपनी मम्मा के पास, तो वो दौड़ते हुए आती थी, तो फिर उनका दिल टूट जाता था कि देखो मैं इतना करता हूँ फिर भी मम्मा के पास दौड़ जाती है। तो मुझे कहते हैं माँ माँ ही होती है, जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी लाडियाँ कर लो, बच्चे माँ के ही होते हैं। तो मैंने कहा इसमें कोई शक भी नहीं है। अच्छा तो गाइज़, ये है पार्किंग एरिया डले वाली का। हमने जाना तो सिटी साइड पे था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी हुई थी, तो हम सेल लूटने जा रहे थे, लेकिन मेरी बेटी को गाड़ी में होगी वॉमिटिंग, तो उस वजह से फिर हम डले वाली बाज़ार चले गए क्योंकि मेरी बहन को अपनी बेटी के लिए इनर वियर्स लेने थे। तो हमने सोचा चलो डले वाली का रुख करते हैं। और डले वाली का पार्किंग एरिया देख के दिल को बहुत ही तकलीफ़ पहुँचती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है इधर। कैंट एरिया देखूं और पाकिस्तान के लोकल एरियाज़ देखूं तो दिल जो है वो खून के आंसू रोने लगता है कि हम अपने लोकल एरियाज़ को साफ़ क्यों नहीं रखते। तो प्लीज़ इन एरियाज़ को साफ़ रखने की कोशिश करनी चाहिए हमें। किड्स शॉप में एंटर होते ही सबसे पहला अटैक मेरी बिट्टो रानी ने डमी पे किया। आप देख सकते हैं कि कैसे डमी नीचे गिर गई, क्योंकि मेरी बिट्टो रानी इन डमीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो पता नहीं क्या सोचती है। अभी छोटी बच्ची है ना, तो वो भी सोचती होगी मेरे तरह का कोई इंसान ही है तो ये क्यों ऐसे बुत बना खड़ा है। कुछ ना कुछ तो उसके माइंड में आता होगा जो वो इनको छेड़ती है, और उसके बाद वो गिर जाती है। एक दिन पहले भी इसने ऐसा ही किया था, एक शॉपिंग मॉल में भी इसने एक डमी को ऐसे ही नीचे गिरा दिया, लेकिन उसके तो पीसीज हो गए थे। ये डमी वैसी की वैसी रही। दुकानदार जो था वो दिल ही दिल में परेशान था, लेकिन वो बाई फेस शो नहीं करवाना चाह रहा था कि मुझे परेशानी हो रही है आपकी इस शरारती बिट्टो से जो कि इधर उधर घूम रही है। क्योंकि मेरी बेटी जब किसी शॉप में एंटर होती है तो उसका दिल करता है कि मैं पूरी तरह से इस शॉप का मायना करूं। और आप ये जो फ्रॉक देख रहे थे ग्रीन कलर में, लाइट से ग्रीन कलर में, और ब्लैक उस पर जो डॉट्स बने हुए थे, कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। दिल कर रहा था अपनी बेबी के लिए ले लूँ, अपनी बेटी के लिए, लेकिन मैंने नहीं लेनी थी क्योंकि इससे पहले भी अभी इसकी इतनी ज़्यादा फ्रॉक्स पड़ी हुई हैं, तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसके लिए कोई नई फ़्रॉक लूँ। पहले वाली मैंने यूज़ कर ली है, और बच्चे आपको पता है इस स्टेज पे हर साल ग्रो इतना ज़्यादा करते हैं कि पहले वाले ड्रेसेस पूरे नहीं आते हैं। इस वजह से फिर मैंने अपने दिल को थाम के रखा और वो फ्रॉक मैंने नहीं ली। और ये जो रास्ते में एक टॉयज़ की शॉप थी, यहाँ पे मेरी बेटी रुक गई और ज़िद करने लगी मुझे भी कोई टॉय लेना है, तो मैंने इसके लिए एक हॉकी और 2-3 बॉल्स थे वो ली।
और मेरी प्यारी बिटिया टॉय लेने के बाद खुश हो गई। और ये सीन है नेक्स्ट मॉर्निंग का। मेरे भाईजान कहीं बाहर निकले हुए थे सुबह सुबह, तो उनको वहाँ पे गुब्बारे मिले। गुब्बारे वाला आया हुआ था। हमारे गांव में गुब्बारे वाला आता ही रहता है, अम्मी के गांव में। तो फिर वो मेरी बेटी के लिए गुब्बारे लेके आ गए और मेरी बेटी को गुब्बारों के साथ खुश होता देख के वो बहुत खुश हो रहे थे और साथ उसको बता रहे थे ऐसे खेलो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो। उसको किसी तरह से गाइड कर रहे थे और उसके साथ खुश हो रहे थे। और मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और मेरे भाई माशाल्लाह उसको खुश देख के बहुत खुश होते हैं। तो मैं इन सबको खुश देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। बड़े मामू जान के साथ तो मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। बहारें हैं मेरी बेटी की अपने बड़े मामू के साथ, लेकिन बड़े मामू जान तो परदेसी मामू है और परदेसियों को हर एक दिन अपने वतन लौटना ही पड़ता है। परदेसियों की भी क्या ज़िंदगी है, अपनों से दूर रहते हैं, और परदेसी की बीवियों की भी क्या ज़िंदगी है। इस पे तबसरा फिर कभी होगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।